हम बात कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, है नहीं भाई। एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको मैंने फोर्स दिया F और इनिशियल वेलोसिटी उसकी a है और उसको एक्सेलरेशन मिला a और s डिस्प्लेसमेंट चलने के बाद उसकी वेलोसिटी होगी v। तो आपको बताया वर्क इक्वल टू लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है नहीं भाई। अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन क्या होता है भाई, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और यहां से क्या लिख सकता हूं 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और यहां से s इक्वल टू कितना लिख सकता हूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इंटू a लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 है, इस वैल्यू को यहां पर रख दीजिए तो वर्क इक्वल टू आ जाएगा फोर्स इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। आगे नहीं आ गया। और आप जानते हैं एज वी नो, क्या जानते हैं कि सर फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। इस वैल्यू को वहां पर रखेंगे, वर्क डन बराबर कितना आ जाएगा भाई, m इंटू a v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। भाई a से a कट गया तो वर्क डन बराबर क्या आ गया, हाफ। बताओ अंदर इंटू कर दो, mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। अब देखो ये वर्क डन आ गया। वर्क डन किसके बराबर आ रहा है बताओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, है नहीं है। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया। ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन भी कहलाएगा। यहां पर तक डेरिवेशन खत्म हो चुका है वर्क एनर्जी थ्योरम का, कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं क्या, सर किसी बॉडी को जिसका मास m था उसकी इनिशियल स्पीड u थी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर है। मान लो उसकी काइनेटिक एनर्जी 10 है, 10 मीटर पर सेकंड, समझ में, या 10 जूल बोल दो। और आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस इसकी स्पीड v होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर, मान लो 20 होगी, 20 जूल होगी। तो अगर आपसे पूछता है कि बॉडी ने कितना वर्क डन किया तो आप क्या बोलेंगे, सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। सर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो बॉडी ने टोटल वर्क डन करा हुआ आ जाएगा। तो 20 माइनस 10 कितना हो गया भाई, 10 हो गया ना। 20 में से 10 जोड़ देंगे तो 20 में से 10 घटा देंगे तो आ जाएगा 10। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो वर्क डन जो है 10 जूल के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर इफ ये क्या है भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या है भाई जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ में आ नहीं है। अगर हम इनिशियल बॉडी को रेस्ट में रख दें, अरे मान लो शुरू में बॉडी किस में था, रेस्ट में था, रेस्ट में, फिर मैंने इसको फोर्स लगाया तो बताओ वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अरे किसके बराबर हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये वैल्यू 0 हो जाएगी, u 0 है तो टोटल 0, तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर के बराबर आएगा। और यही वर्क डन किसके बराबर होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। किसके बराबर होगा, नहीं होगा। यही वर्क डन जो है काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अगर आपके पेपर में डेरिवेशन आएगा, अगर आपके पेपर में डेरिवेशन आएगा तो आपको इसको करना है काइनेटिक एनर्जी का। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम का आएगा तो आपको यहीं तक जाना है। बात समझ में आई नहीं आई। वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब है कि वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर कोई बॉडी है जिसका मास कुछ है, उसकी इनिशियल स्पीड कुछ है, आफ्टर कवरिंग 10 किलोमीटर कितना भी चला, उसके बाद उसकी स्पीड पूछ दो या वेलोसिटी पूछ दो, समझ में आया नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल दो तब का। अगर ये पूछता है कि टोटल वर्क डन कितना गया तो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, दिक्कत है। तो इस तरीके से जो है हम लोग काइनेटिक एनर्जी को हम देखेंगे। बात समझ में आगे नहीं आगे। पोटेंशियल की बात करते हैं 5 मिनट और, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, फिर हम क्वेश्चन में करेंगे कल इसको, ठीक है ना भाई। कल इसके हम क्वेश्चन भी करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी और पावर एक साथ ला देता हूं। मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास m है, वो अभी धरती पे है। मान लीजिए किसी बॉडी का मास m है, वो अभी धरती पे है, रेस्ट पर है, कोई एनर्जी इसके पास नहीं है। स्पीड u दे देंगे तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा,
है नहीं है, हाफ एम यू स्क्वायर या हाफ एम वी स्क्वायर, है नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फिगरेशन, है नहीं है। तो ये हमारी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको जैसे जैसे ऊपर एच हाइट ऊपर ले जाएंगे, एच हाइट ऊपर लेके जाएंगे तो ये बॉडी यहां पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा। तो बताओ वर्क बराबर क्या होता है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब बताओ इस पर फोर्स कितना लग रहा है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हैं हम, बॉडी को जितना ऊपर लेके जाएंगे उस पर फोर्स तो उतना ही लगेगा mg, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। समझ में आया नहीं आया? तो बताओ फोर्स की वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा mg, और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई जी h, तो वर्क डन कितना आ जाएगा mgh। बात समझ में आई नहीं आई? देखो फोर्स तो कांस्टेंट है m इंटू जी, लेकिन वर्क डन ज्यादा आ रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर को जा रहे हैं ना तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी ज्यादा लग रहा है। किसकी वजह से, अरे किसकी वजह से, हाइट की वजह से। किसकी वजह से, हाइट की वजह से। तो हम ये कहेंगे सर अगर किसी बॉडी को जितनी हाइट ऊपर लेके जाओगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब इस पर पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज्यादा आएगा। वो कितनी आएगी mgh, m कांस्टेंट रहेगा, g भी धरती पे है तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन h हाइट के बढ़ने के साथ साथ उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये मान लो यहां जाके रेस्ट पर आएगा, देखो मान लीजिए इसको स्पीड u दे दो तो यहां पर इसकी केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, है नहीं है। तो पोटेंशियल तो कितना होगा भाई यहाँ पे, 0। जैसे बॉडी यहां पर है, यहां पर दोनों एनर्जी है इसके पास, काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। पोटेंशियल क्यों हुआ सर, कुछ हाइट कवर कर चुका है। काइनेटिक क्यों हुआ, क्योंकि इसने अभी और ऊपर जाना है तो इसके पास स्पीड भी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल दोनों कहलाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? और अगर जैसे ही ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया तो इसकी स्पीड कितनी होगी, यहाँ पे 0 होगी ना, रेस्ट पर आ जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। और वो किसके बराबर होगा, mgh के बराबर। किसके बराबर होगा भाई, mgh के बराबर जो है पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, mgh। बात समझ में आ गया नहीं आ गया, दिक्कत है? तो एक टॉपिक और है 2 मिनट का जिसको हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं भाई, पावर। पावर पावर हालांकि तुम्हारे सिलेबस में है नहीं है। तो पोटेंशियल समझ में आ गया नहीं आ गया? तो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आता है नहीं है? तो किसी बॉडी के पास काइनेटिक भी हो सकता है, पोटेंशियल भी हो सकता है। और हाँ एक चीज और, मान लो यहां पर काइनेटिक एनर्जी 50 जूल आ गया, 50 जूल, तो यहां पर पोटेंशियल भी कितनी आएगी, 50 ही आएगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल जितनी है वो फाइनल के बराबर होगी। किसके बराबर होगी भाई, फाइनल के बराबर होगी। ये क्योंकि ये बॉडी जैसे जैसे ऊपर गया काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, क्या बढ़ते जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगी ना। और एक टाइम पे ऐसा आएगा इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है किसमें बदल गया है, पोटेंशियल में बदल गया है नहीं है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। तो यहां के सारी एनर्जी यहां पोटेंशियल में बदल गई और काइनेटिक 0, पोटेंशियल काइनेटिक के बराबर। समझ में आया नहीं है? तो पावर की बात करें सर, जो पावर होता है सर, जो पावर सिंपल होता है इसकी डेफिनेशन, तो पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क बोल दो। देखो इसको रेट ऑफ डूइंग वर्क बोल दो, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। या हम इसको पावर लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन टाइम। क्या लिख सकते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। आपको पता है वर्क को हम एनर्जी भी लिखते हैं, तो वर्क एनर्जी अपॉन टाइम भी मैं इसको लिख सकता हूं। दिक्कत है भाई, अगर वर्क डन 0 है तो पावर भी 0 आएगी, वर्क डन नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव में आएगा, वर्क डन अगर मैक्सिमम है तो पावर भी मैक्सिमम आएगा। बात समझ में आई नहीं आई? इधर देखिए, अगर हम इसकी यूनिट निकालेंगे, यूनिट क्या होता है भाई, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। या हम इसको क्या बोल देते हैं भाई, वॉट। क्या बोल देते हैं, वॉट बोल देते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि 1 वॉट क्या होता है तो तुम बता देना 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। किसी बॉडी में, कोई बॉडी है अगर 1 सेकेंड में 1 जूल का वर्क डन कर रहा है, 1 सेकेंड में 1 जूल का वर्क डन कर रहा है,
तो हम इससे क्या बोलेंगे भाई, 1 वॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 वॉट। और आपको पता है 1 किलो वॉट जो होता है वो कितने वॉट के बराबर होता है भाई, 1000 वॉट के बराबर होता है। और 1 हॉर्स पावर जो है वो किसके बराबर होगा, 746 वॉट के बराबर। किसके बराबर होगा भाई, 746 वॉट के बराबर। और जो हमारी कॉमर्शियल यूनिट है वो किलो वॉट आवर में आते हैं। जो हमारा यूनिट है बिजली का बिल है, इसको बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट। क्या हो जाएगी पावर की, किलो वॉट आर। क्या हो जाएगा, किलो वॉट आर। तो ये कितना होता है, किलो का मतलब हो गया 1000 और आर का मतलब हो गया 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। समझ आ गया नहीं आ गया, तो ये हो गया 36, 3 2 5 1 2 3 4 4 5, या इसको लिख दो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो 1 किलो वॉट आर इक्वल टू कितना हो गया, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये पावर के बारे में इंफॉर्मेशन है। और अगर अब जो है हम कल मिलेंगे सारे के सारे क्वेश्चन लेके। बात समझ में आ गई। तो यहां पर हमारा वर्क एनर्जी पावर के जो रिवीजन है 1 शॉर्ट खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।